अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज फिफ्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम 10.5 है, इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड। अगर मीडियम के किसी पॉइंट से 100 वेव्स जो है वो 20 सेकंड में गुजरती हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। फर्दर कहता है कि इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उस वेव की वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो बताएं कि वेव की स्पीड क्या होगी। गिवन डेटा लिख लेते हैं। एक तो हमें वेव्स की तादाद बताएगी कि कितनी वेव्स गुजरती हैं, नंबर ऑफ वेव्स वो है 100, टाइम कितना लगाती हैं 20 सेकेंड, टी जो है वो है 20 सेकेंड। इसके अलावा हमें वेव की वेवलेंथ दी गई है यानी लैम्डा जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ऐसे यूनिट नहीं है, पहले हम इसे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें फाइंड करना है। कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड टाइम पीरियड, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। यानी एक तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, एक हमें उस वेव का टाइम पीरियड मालूम करना है, एंड इफ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। हमें वेव की स्पीड भी मालूम करनी है। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स यानी n और कितने टाइम में ये गुजरती हैं, ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला F = n/t। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन गिवन टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स कितनी हैं, 100 वेव्स गुजर रही हैं, कितने टाइम में गुजर रही हैं 20 सेकंड्स में। तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। फ्रीक्वेंसी का ऐसे यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। ये हमने उस वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली। अब हम उसका टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। वी नो दैट टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या वैल्यू पुट करते हैं 1/f की वैल्यू अभी हमने निकाली है जो कि है 5। 1 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। टाइम पीरियड है तो इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ये होगा उस वेव का टाइम पीरियड। अब हम वेव की स्पीड फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट वेव स्पीड v = f लैम्डा। वैल्यूज पुट करते हैं। f की वैल्यू क्या है 5 और लैम्डा कितना है 0.06। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। स्पीड है तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये हमने उस वेव की स्पीड कैलकुलेट कर ली। रिजल्ट्स लिख लेते हैं इसके। हम लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 5 हर्ट्ज, द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 0.2 सेकेंड, while the wave speed is 0.3 meter per second. Problem 10.6 है, a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank। एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि रिपल टैंक में वाटर सरफेस पर वाइब्रेट कर रहा है। हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, उसकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। उसकी वाइब्रेट करने के नतीजे में जो वेव पैदा हो रही है उस वेव की वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वेव स्पीड, पूछ रहा है कि उस वेव की स्पीड क्या होगी। चलिए इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। एक तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि है 12 हर्ट्ज। इसके अलावा उसके नतीजे में जो वेवलेंथ बन रही है उसकी वेवलेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 पर डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 0.03 मीटर। हमें फाइंड करनी है वेव की स्पीड यानी v। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। वी नो दैट वेव स्पीड v = f लैम्डा। पुटिंग वैल्यूज, f क्या है यहाँ पर 12 और लैम्डा क्या है 0.03। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36। स्पीड है तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट लिख लेते हैं। पूछा था उसने कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। हम कहेंगे द स्पीड ऑफ वेव इज 0.36 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम 10.7 है, कहता है ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। एक स्प्रिंग के जरिए एक ट्रांसवर्स वेव पैदा की जा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, और वो 90 मीटर का जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन 0.5 सेकेंड्स में।
पूछता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, उस वेव का पीरियड क्या होगा, स्पीड ऑफ द वेव, उस वेव की स्पीड क्या होगी, एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी। गिवन डेटा में एक तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि है 190 हर्ट्ज, इसके अलावा वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है हमें एस दिया गया है 90 मीटर, और साथ ही टाइम दिया गया है 0.5 सेकेंड्स। हमें इसमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है, एक पीरियड ऑफ द वेव यानी टी, इसके बाद स्पीड ऑफ द वेव v, और वेवलेंथ ऑफ द वेव यानी लैम्डा। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 ओवर एफ, हमें यहाँ पर एफ दिया गया इसलिए हम ये टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे 1 ओवर एफ। एफ कितना है 190, 1 डिवाइडेड बाय 190 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है सेकेंड्स। इसके बाद स्पीड फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट s इक्वल्स टू वी टी, हमें यहाँ v मालूम करना है तो हम इस फार्मूले को ज़रा रीअरेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा s ओवर t। वैल्यूज पुट करते हैं, s कितना है यहाँ पर 90 और टाइम कितना है 0.5, 90 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 180। स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, हमें लैम्डा फाइंड करना है तो ये फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू v ओवर f। वैल्यूज पुट कर देते हैं, v कितना है अभी हमने निकाला 180 और f कितना है 190। 180 डिवाइडेड बाय 190 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95 वेवलेंथ है तो इसका यूनिट क्या होता है मीटर। रिजल्ट्स लिख लेते हैं इसके। उसने हमसे तीन चीज़ें पूछी थी, पीरियड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो हम कहेंगे द पीरियड ऑफ द वेव इज 0.005 सेकेंड, स्पीड ऑफ द वेव इज 180 मीटर पर सेकेंड, while the wavelength of the wave is 0.95 मीटर। आज के लेक्चर का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। 3 प्रॉब्लम्स रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।